नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशंस रहेगी टूरिस्ट वीज़ा ऑफ जीसीसी कंट्रीज़, उसके बारे में हमारी डिस्कशंस रहेगी क्योंकि इसके भी क्राउन इमिग्रेशन को काफ़ी कॉल्स आती हैं। तो कॉल आने के बाद फिर हमारा भी ये दिल करता है कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और ताकि जो हमारे क्लाइंट है इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये जीसीसी कंट्रीज़ है क्या, पहले तो ये बता दें, फिर इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ आती हैं उसके बारे में बताएंगे और इन कंट्रीज़ का वीज़ा कैसे ले सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीसीसी जो है वो है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अंदर 6 कंट्रीज़ आती हैं। वो 6 कंट्री कौन कौन सी है पहले हम बात करेंगे। जो बड़ी ही पॉपुलर और फेमस कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी स्टडी इन यूएई के बारे में, स्टडी इन दुबई के बारे में। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास कंट्री है बहरीन। तो बहरीन में भी हम टूरिस्ट वीज़ा पर क्लाइंट्स को भेजते हैं। उसके बाद बहरीन के बाद हमारे पास कुवैत कंट्री है, उसमें भी हम टूरिस्ट वीज़ा में लोगों को भेजते हैं। वो टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुवैत के बाद हमारे पास है ओमान। ओमान में भी अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी 2 कंट्री रह गई है वो है सऊदी अरबिया और कतर। ये 6 कंट्री है जिनको हम जीसीसी कंट्रीज़ कहते हैं। इनकी भी अपनी एक यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन है या अफ्रीकन यूनियन है या जैसे सार्क है इंडिया एशियन कंट्रीज़। इसी तरीके से ये मिडल ईस्ट कंट्री जो 6 हैं इन्होंने भी अपनी यूनियन ये बनाई हुई है। इनके अंदर ये 6 कंट्रीज़ आती हैं। तो जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो अगर आपके पास किसी शेंगन कंट्री का वीज़ा है तो आप सारी की सारी शेंगन कंट्रीज़ मतलब विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी अपनी यूनियन है, उसके अंदर भी कुछ कंट्रीज़ आती हैं। अगर आपके पास उनमें से एक किसी कंट्री का वीज़ा है तो यू कैन ट्रैवल मैनी ऑफ द कंट्री विदाउट वीज़ा। बट ये जीसीसी कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा है तो बाकी कंट्रीज़ में भी जाने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर आपके पास इन जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं वहाँ का इन्वेस्टर वीज़ा है तो आप बहुत सारी जीसीसी कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है। ये जो चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो लोग बताते हैं जो इनके साथ संपर्क में रहते हैं, ऐसी चीज़ें करती हैं। इवन इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है, अगर आपके पास यूएसए का, यूके का या शेंगन का वैलिड वीज़ा है, मैं वैलिड वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर है तो आप इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं तो उनमें आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं। तो इन कंट्रीज़ में टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे हमें फ़ोन आते हैं और बहुत सारे लोग बेचारे ठगे भी जाते हैं। ठगे इस तरीके से जाते हैं, लोग पैसा लेकर फ़ोन नहीं उठाते हैं या लोगों का वीज़ा रिजेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि इनमें वीज़ा डालने के लिए कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इन कंट्रीज़ में पहले तो ये बता दूं, आपका 99% 100% ही वीज़ा आएगा, सब्जेक्ट टू कि अगर आपने इन कंट्रीज़ में प्रीवियसली कोई क्राइम ना किया हो। जब अपना आप वीज़ा वहाँ से कैंसिल कराकर नहीं आते, वैसे आ जाते हैं, तो तब इन कंट्रीज़ में आपके रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं। अभी कोविड के कारण बहुत सारे जो वर्क परमिट पर हमारे लोग इन कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में हमारे बहुत सारे पंजाबी हैं, साउथ इंडियन, बहुत सारे साउथ इंडियन हैं इन कंट्रीज़ में। जो पंजाबीज़ हैं वो तो वहाँ पर बहुत सारे पंजाबीज़ वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं इन जीसीसी कंट्रीज़ में। जो हमारे साउथ इंडियन हैं वो वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं। तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस ये जीसीसी कंट्री से आता है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है इंडियन गवर्नमेंट को भी, क्योंकि यहाँ की जो इंडियन सिटीजन है वहाँ पे कोई लेबर कर रहा है, कोई ऑफिसर है, व्हाट्सएवर कोई बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा के इंडिया में भेजते हैं। तो इंडिया और जीसीसी कंट्रीज़ के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हम एक दूसरे कंट्री के साथ बहुत अच्छे बिलेटरल रिलेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना है तो क्राउन इमिग्रेशन इन कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा, रिपीट मैं कर दूं हाथ जोड़ के, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, वर्क परमिट के लिए इन कंट्रीज़ के लिए फ़ोन मत करें। हम वर्क परमिट इन कंट्रीज़ का बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपने इन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो फिर मैं कंट्रीज़ रिपीट कर दूं,
जिनके सबसे पहले यूए के वीज़े के लिए बहुत सारी डिमांड्स रहती हैं। तो यूए का जो वीज़ा है उसका ड्यूरेशन 48 घंटे, जिसको हम ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं, एक 48 घंटे वाला है, 15 दिन वाला भी है, 1 महीने वाला भी है, 3 महीने वाला भी है। तो आपने कोई भी वीज़ा लेना है, आजकल तो इन्होंने वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी कर दिया है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन इन कंट्रीज़ में अगर आपने ट्रैवल करना है या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो कोविड टेस्ट के लिए कुछ एम्बेसीज ने यहाँ पर कुछ लेबोरेटरी को इम्पैनल किया हुआ है। तो अगर आपने अपना कोविड टेस्ट भी करवाना है तो तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, तो आपका हम कोविड टेस्ट में भी हेल्प कर सकते हैं। इवन जो कोविड टेस्ट के लैब के रिप्रेजेंटेटिव वो आपके घर में आके आपका टेस्ट कर देंगे और रिपोर्ट आपकी मेल पे भेज देंगे। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं टूरिज़्म के लिए, चाहे वहाँ पर फायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। उनके हम कोविड टेस्ट भी करवा रहे हैं, ये इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ भी अप्लाई कर रहे हैं। इवन यूएई का हम वो भी कर रहे हैं स्टडी वीज़ा, उसकी भी वीडियो 1-2 दिन पहले डाली थी, उसको भी आप ब्रोज करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छे बेनिफिट हैं अगर आप उनको साइप्रस और सिंगापुर के साथ कंपेयर करते हैं। तो यूएई का अगर आपने किसी भी टाइप का वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा स्पेशली, तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें। उसके बाद हमारे पास बहरीन आ जाता है। बहरीन में अगर आपने टूरिज़्म के लिए जाना है, इवन वहाँ पर ऑलरेडी आप वर्क परमिट पे थे, वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो चुका है, आप इंडिया स्टक हो चुके हैं और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ जाइए, तो तब भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं यूएई के, इवन अनदर कंट्रीज़ के भी, कि जिनके वीज़ा यहाँ पे एक्सपायर हो चुके थे, उनके एम्प्लॉयर कह रहे कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके आ जाइए, आपका वीज़ा हम वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो चेंज कर देंगे। तो इवन आपने वहाँ पर वैसे घूमने के लिए या कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहरीन के बाद हमारे पास कुवैत आ जाता है। अगर वहाँ पर भी आप टूरिस्ट वीज़ा को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें संपर्क करें। तो उसके बाद फिर हमारे पास ओमान है। ओमान में अगर जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए तभी हमें संपर्क करें। फिर सऊदी अरबिया और कतर है, इनके भी हम टूरिस्ट वीज़ा ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्योंकि कतर का अभी वीज़ा ऑन अराइवल किया हुआ है इंडियन सिटीजन्स को। फिर भी अगर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है तब भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा लिमिटेड टाइम का मिलता है, 15 दिन का। लेकिन पर्सन कहते हैं मैंने 3 महीने के लिए रहना है, तो उसके लिए फिर बंदा यहाँ से अपना वीज़ा लेकर जा सकता है। तो यहाँ के वीज़े 100% आपको टूरिस्ट वीज़े मिलते ही मिलते हैं, बट इनके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है वहाँ की जो मिनिस्ट्री है जो वीज़ा इशू करती है, वो किसकी, जो स्पॉन्सर्ड होता है। आप उनके वीज़ा के अंदर देखिए, जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनका वहाँ पर डिपॉजिट होता है, वो पैसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट उनसे डिपॉजिट ले लेती है, किसी से 20 लाख रुपया, किसी से 30 लाख रुपया, कि अगर आपने 100 वीज़ा साल का लेना है या 500 वीज़ा साल का लेना है तो आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो डिपॉजिट क्यों लेती है, वो ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन उनकी कंट्री में टूरिज़्म के लिए आता है तो वो टाइमली वापस चला जाए, वहाँ पर ओवरस्टे ना करें। अगर वहाँ पर इन कंट्रीज़ में कोई टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाता है, वहाँ पे ओवरस्टे करता है, तो बहुत तगड़ा फाइन लगता है। किसको, जो स्पॉन्सर्ड होता है, जिसने आपके वीज़ा को, जो ट्रैवल एजेंसी ने स्पॉन्सर्ड किया होता है। तो अगर आप वापस नहीं आते तो फ़ाइन पड़ता है। इवन अगर आप फ़ाइन पे नहीं करके आते तो आपको वहाँ पर जेल भी हो सकती है। उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं टूरिज़्म के लिए, किसी भी टाइप का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो आप हमें संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कुवैत की क्या रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरबिया की क्या रिक्वायरमेंट है, ओमान की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको हम बता देंगे कि यहाँ पर आपको इतने दिन का होटल मैंडेटरी है, जहाँ आपको गारंटी लेटर लगेगा, वो व्हाट्सोएवर है, डिपेंड ऑन द कंट्री। तो अगर आप इन कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है फॉर टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से मिलें, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस बताएगा वहाँ के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।